और अब बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है, जहां पर सरकारी नौकरी के नियमों में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जी हां, सिविल सेवा नियम 2026 का ड्राफ्ट तैयार हो गया है और इसमें बड़े बदलाव किए गए हैं। अब आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देते हैं कि कौन कौन से वो बदलाव हैं। एमपी में ये सरकारी नौकरी में नियमों में बदलाव हो सकते हैं। एमपी सरकार के नए सिविल सेवा नियम 2026 का ये ड्राफ्ट तैयार हुआ। 200 से ज्यादा बच्चों पर सरकारी नौकरी की पाबंदी हो सकती है। सामान्य प्रशासन विभाग ने तैयार किया है ये मसौदा। 2 से ज्यादा संतान होने पर नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। 1 से अधिक जीवन साथी पर भी नहीं होगा पात्र। 15 जून तक GAD ने मांगे हैं सुझाव के बाद लागू किया जा सकता है ये नया ड्राफ्ट। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। पहले सुझाव मांगे गए हैं और देखिए ये जो यहाँ पर 2 से ज्यादा बच्चों पर सरकारी नौकरी की पाबंदी हो सकती है। इससे पहले भी ये मुद्दा जो है काफी गर्माता हुआ सरकारी नौकरी के लिए नजर आया था। हालांकि तब उस वक्त ये कहा गया था कि रोक दिया जाएगा इस नियम को। सरकारी नौकरी दी नहीं जा रही। 26 लाख युवा बेरोजगार बैठा है। मुख्यमंत्री कहते थे 2025 के 31 दिसंबर तक 1 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे। आप सुन रहे हैं कि कोई प्रारूप तैयार हो रहा है, 2 बच्चे से ज्यादा होंगे तो सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। ये तो पहले से चल रहा है, नया क्या कर रहे हो। लेकिन ये प्रारूप बनाने से पहले क्या मोहन यादव जी मोहन भागवत को भेजेंगे, जो जब मुंह आता उठाते हैं और कह देते हैं कि 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, हिंदू आबादी खतरे में है। उनसे प्रारूप अप्रूव करा लो पहले संघ वालों से, इसके बाद जारी करना। क्योंकि आप कुछ और कहते हो, आपकी मात्र संस्था कुछ और कहती है। बेचारे लोग फॉर्म भर देंगे 3 बच्चे वाले, फिर आप कहोगे 2 बच्चों वालों की नौकरी लगेगी। जो आपने कहा 32 लाख करोड़ के निवेश से रोजगार आएगा, वो कब आएगा? इन सब सवालों का जवाब दो। और जो प्रारूप तैयार हो रहा है, मैं फिर कह रहा हूं, 3 बच्चे की सलाह देने वाले मोहन भागवत से अप्रूव कराना। भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा सदैव समीक्षा की जाती है। पूर्व में जिस तरह का निर्णय लिया गया था उससे जनसंख्या नियंत्रण में बड़ी मदद मिली। अब सरकार द्वारा जो समीक्षा की जा रही है, केंद्र सरकार और अन्य राज्यों में जिस तरह की जनसंख्या नीति चल रही है, उसी के अनुरूप मध्य प्रदेश में भी नीति होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रयासों से प्रदेश में नौजवानों को रोजगार भी मिल रहे हैं। सभी के साथ सरकार न्याय कर रही है और जो नीति भी बनेगी वो प्रदेश के हित में होगी, जनसंख्या नियंत्रण के हित में होगी और साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने के लिए होगी। कांग्रेस जैसी पार्टियां केवल नकारा राजनीति करती हैं। वो प्रत्येक संवेदनशील विषय पे झूठ फैलाते हैं और अगंभीर बात करते हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को अब जनता गंभीरता से नहीं लेती है। ज्यादा जानकारी के लिए संजय पाटीदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख संजय का करेंगे। संजय, देखिए 2 बच्चों से ज्यादा अगर यहाँ पर बच्चे होते हैं तो सरकारी नौकरी को लेकर जो नियम इस बार तैयार होने की जिस तरह से रेस में है, इससे पहले भी इसको लेकर कई तरह की विवाद हो चुका है, कई सवाल खड़े हो चुके हैं। तब सरकार ने कहा था कि इस पाबंदी को हटा दिया जाएगा, लेकिन एक बार फिर से इसे लाने की तैयारी में है सरकार। देखिए, मध्य प्रदेश सिविल सेवा 2026 का ड्राफ्ट जो है सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दिया है। हालांकि इसमें एक नियम बरकरार रखा गया है, जो 2 से अधिक अगर बच्चे होते हैं तो आप जो है सरकारी नौकरी का हिस्सा नहीं रहेंगे। हम बात करें 24 साल पहले, यानी 2001 में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे, तो उन्होंने 1961 में संशोधन करके ये जो प्रावधान है ये लागू किया था। हालांकि अब जो ड्राफ्ट जो 2026 का लागू होने वाला है, उसमें भी वो नियम तो बरकरार है ही। अगर आप कोई उम्मीदवार है, अगर उसको 2 से ज्यादा बच्चे हैं, अगर वो 26 जनवरी 2021 के बाद का अगर एक और बच्चा है, तो उसमें जो है सरकारी नौकरी का हिस्सा आप नहीं बनेंगे। तो ये जो नियम है तो बरकरार रहेंगे, लेकिन कुछ नियमों को इसमें जो है जोड़ा जा रहा है। अगर सिलसिलेवार तरीके से हम समझें तो इसमें 4 नियम जोड़े जा रहे हैं। जैसे कि अगर कोई उम्मीदवार है, उनकी अगर वो जीवन साथी अगर 1 से ज्यादा है, तो वो भी जो है सरकारी नौकरी का हिस्सा जो है मध्य प्रदेश में नहीं बन पाएंगे। दूसरा, अगर कोई किसी आपराधिक मामलों में न्यायालय में अगर आपका केस चल रहा है और अगर आप दोषी साबित हो जाते हैं, तो उसके बाद उसमें भी आप जो है अपात्र जो है घोषित कर दी जाएंगे। तीसरी, अगर हम बात करें अगर आप केंद्र में नौकरी कर रहे हैं या राज्य सरकार के अधीन नौकरी कर रहे हैं, किसी स्थानीय निकाय में अगर आप बर्खास्त कर्मचारी हैं, तो भी आप जो है इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, यानी आप नौकरी नहीं कर सकते। तो ये जो नियम है इसमें जोड़े जा रहे हैं। हालांकि जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी बड़े जो सरकार है वो जो नए नियम इसमें जोड़ने वाली है, चाहे वो प्रोविजन को लेकर हो या फिर सीनियरिटी को लेकर। जिस तरह से हमने देखा है कि
जो भी कर्मचारी जो प्रोविजन अवधि में रहेगा, अगर वो प्रोविजन अवधि उसकी समाप्त होने के अंतिम समय होगा, उसे 6 महीने के भीतर अगर उसको विभागीय तरफ से नियमितीकरण की प्रक्रिया अगर शुरू नहीं होगी तो वह स्वतः ही जो है नियमित हो जाएगा। यानी कि जो विभाग है उसकी लापरवाही का जो फायदा है वो सीधा अब जो है कर्मचारी को मिलेगा। दूसरी, अगर हम सीनियरिटी की बात करें तो अगर 1 साल में अगर किसी भी विभाग में सीधी भर्ती होती है या फिर कोई अनुकंपा नियुक्ति में कोई कर्मचारी आता है या फिर कोई कर्मचारी का प्रमोशन होता है, तो अगर हम देखें तो सीनियरिटी में सबसे पहले विभाग जो है वो सीधी भर्ती वाले जो अभ्यर्थी है उनको जो है सीनियरिटी में रखा जाएगा। लेकिन इसके बाद अगर हम थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ाएं, यदि एक ही तारीख पर इन तीनों की नियुक्ति का अगर आदेश आता है तो फिर मामला जो है वो जो प्रमोशन में जो कर्मचारी होगा उसको जो है सीनियरिटी दी जाएगी। तो ये कई थोड़े नियम जो है इसमें 2026 का जो ड्राफ्ट तो आने वाला है मध्य प्रदेश सिविल सेवा को लेकर, तो इसमें ये बदलाव अब जो है किए जा रहे हैं। हालांकि जो 2 बच्चे हैं, 2 से अधिक जो संतानें हैं मध्य प्रदेश में नौकरी नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर एक मिनट मैं आपको रोकना चाहूंगी और यहाँ पर एक चीज और क्लियर करना चाहूंगी। 26 जनवरी 2001 के बाद अगर कोई बच्चा होता है किसी भी महिला को तो क्या वो पुरुष या महिला जो है सरकारी नौकरी के लिए पात्र होंगे या नहीं होंगे? और दूसरा बड़ा सवाल आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर किसी महिला को ट्विंस हो जाते हैं और पहले से एक बच्चा है तो यानी कि संख्या जो है 3 हो जाएगी, तो क्या वो पात्र होंगे या अपात्र होंगे? देखिए, दोनों स्थिति को अगर हम समझें तो अगर कोई उम्मीदवार है, अगर वो 2 बच्चे उसको है और अगर तीसरा बच्चा यानी 26 जनवरी 2001 के बाद होता है तो वो साफ तौर पर इस सरकारी नौकरी से वंचित रहेंगे। लेकिन अगर किसी का एक संतान है और अगर 26 जनवरी 2001 के बाद अगर वो दोबारा प्रसव में अगर जुड़वा बच्चे होते हैं तो वो लोग अपात्र नहीं होंगे, ये समझना जरूरी होगा। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जुड़वा बच्चे रहते हैं तो जैसे अगर पहली जो संतान है उम्मीदवार की जो वो अगर 26 जनवरी 2021 से पहले की और दूसरा प्रसव अगर उसमें जुड़वा होता है यानी दूसरे संतान अगर जुड़वा होती है तो वो अपात्र नहीं होंगे, ये समझना होगा। ये बड़ा इसमें जो है सुधार हो जो इस पूरे मामले में इसमें नियम में होने वाला है। तो ये जो चीजें हैं अगर साफ तौर पर यही है कि अगर आपके 2 संतान हैं और अगर तीसरी संतान अगर आपको 26 जनवरी 2001 के बाद की है तो आप जो है सरकारी नौकरी का हिस्सा मध्य प्रदेश में नहीं होंगे। लेकिन अगर एक संतान आपकी 26 जनवरी 2001 के पहले की और अगर दूसरी प्रसव अगर आपका उसमें अगर 2 जुड़वा संतानें अगर होती है तो आप मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी का हिस्सा जो है बन पाएंगे। तो ये कई नियम इसमें अब जोड़े जाएंगे। हालांकि देखिए अब इसलिए जो ड्राफ्ट है इसको जारी कर दिया गया है और 15 जून बिल्कुल मैं आपको शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।